नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। आज जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो यूजीसी नेट पेपर 1 का जो यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन जो यूनिट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, जो आपको टॉपिक वाइज चीजें प्रिपेयर करनी है यूनिट 10 के लिए। ठीक है, तो यहां देखो आप, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया क्या है, एक सेकेंड। ये देखो, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में जो उच्च शिक्षण संस्थान थे और शिक्षा थी उसकी क्या स्थिति थी, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि आजादी के बाद हायर एजुकेशन को लेकर कौन कौन से एफर्ट्स किए गए, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, क्या क्या प्रयास किए गए। तो वो सारी चीजें हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की भी पढ़नी है पूरी। ठीक है, जितने भी कमीशंस आए, आयोग आए शिक्षा से संबंधित, वो सारे हमें पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद ओरिएंटल एजुकेशन क्या होती है पुराने समय की, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या होती है। उसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन, दैट मीन्स वोकेशनल एजुकेशन आपको पढ़नी है, व्यवसायिक शिक्षा। वैल्यू एजुकेशन क्या होती है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है, पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट में आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से रिलेटेड, जिसमें पॉलिसीज गवर्नेंस क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यूनिट 10 का जो हायर एजुकेशन का सिलेबस है, आपके में इतने टॉपिक शामिल हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इतने टॉपिक आपके शामिल हैं, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आगे हम चलें। अब जो आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का वो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा को लेकर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो समझते हैं हम जो बेसिक चीजें हैं इससे रिलेटेड, जिन पर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला नाम आता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, पहला नाम आता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये प्राचीन समय का हमारा एंशिएंट एजुकेशन सेंटर रहा है भारत का। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 7 से 6 सेंचुरी बीसी का है, और मौर्यन के टाइम पे और कुषाण के टाइम पे ये उभर कर सामने आया, और लोकेशन इसकी है रावलपिंडी, पाकिस्तान। तक्षशिला की जो लोकेशन है वो रावलपिंडी, पाकिस्तान में है। आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम में ये जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए इंपोर्टेंस क्या है, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसका महत्व क्या है। तो कंसीडर द फर्स्ट मेजर सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ा हायर एजुकेशन का लर्निंग सेंटर इसको माना गया है। अब क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए आते थे। तो स्टूडेंट केम फ्रॉम ग्रीस, चाइना, बेबीलोन और पर्सिया, यहाँ से लोग आकर हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे अटेंड करते थे चीजें। ठीक है, कोई फॉर्मल डिग्री नहीं दी जाती थी यहाँ पर, इस यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्मल डिग्री नहीं दी जाती थी जैसे आज मिल जाती है आपको डिग्री कॉलेज पास करने के बाद। बस मेरिट बेस्ड रिकॉग्निशन होता था, मेरिट बेस्ड रिकॉग्निशन होता था, समझ गए। तो ये विश्व के प्रथम उच्च शिक्षा केंद्रों में से एक है, और यहाँ पर यूनान, चीन, बेबीलोन, फारस से विद्यार्थी आते थे
और पढ़ते थे। यहाँ पे कोई औपचारिक डिग्री दी नहीं जाती थी, योग्यता आधारित मान्यता दी जाती थी, रिकॉग्नाइज किया जाता था, जो जितना योग्य होता था उसको वो दिया जाता था। बात आती है कि सर कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे उस समय। तो सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, वो वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, ग्रामर पढ़ाई जाती थी, है ना, पाणिनि, और मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद पढ़ाया जाता था, सर्जरी भी पढ़ाई जाती थी, आर्करी पढ़ाई जाती थी, पॉलिटिक्स भी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ये सब पढ़ाए जाते थे उस समय। ठीक है, इससे संबंध रखने वाली जो पर्सनैलिटीज हैं, जो लोग हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि भैया चाणक्य का संबंध किससे है, समझ रहे हैं। तो इससे संबंधित जो लोग हैं उसमें पाणिनि पहला नाम आता है। पाणिनि ये संस्कृत ग्रामर के ऑथर हैं और इनकी किताब है अष्टाध्यायी। इनकी किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ये प्रश्न पूछा गया है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहें, ये टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के ये शिक्षक हैं। और अर्थशास्त्र नाम की एक इनकी किताब है जिसके ये ऑथर हैं। जीवक, जीवक का नाम भी आता है, तो ये फेमस फिजिशियन ऑफ बुद्धास टाइम, बुद्ध के समय के, गौतम बुद्ध के समय के ये फेमस फिजिशियन है जीवक। तो भैया ये नाम याद रखना, पाणिनि नाम भी याद रखना, आपको चाणक्य भी नाम याद रखना और जीवक भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब बात आती है नालंदा, जिसका रीइनोवेशन हुआ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय अब ये 5th सेंचुरी सीई के टाइम की है, गुप्ता पीरियड के टाइम की है। और कुमारगुप्त फर्स्ट, जो गुप्त साम्राज्य में कुमारगुप्त प्रथम था, गुप्त साम्राज्य में कुमारगुप्त प्रथम, उसके टाइम की है ये यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, और बाकी 1193 में इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लोकेशन इसकी बिहार में है और महत्व इसका ये है कि मोस्ट फेमस एंशिएंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रही है प्राचीन समय की, और जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और 1500 से ज़्यादा टीचर थे। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा करते थे और 1500 से ज़्यादा टीचर थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यानी कि दूसरे देशों से भी लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते थे, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत और इंडोनेशिया, यहाँ से लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 9 स्टोरी लाइब्रेरी, 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी। रत्न सागर, है ना, रत्न दाधी और रत्न रंजका, ये लाइब्रेरी है। 9 स्टोरी लाइब्रेरी बनी होती थी पढ़ने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, ये है आपका तक्षशिला, सॉरी ये नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक, अब तो रीइनोवेट हो गया है ये। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, क्योंकि बुद्धिस्ट एजुकेशन का मेन सेंटर है ये, है ना। लॉजिक भी पढ़ाया जाता था, तर्कशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, ग्रामर भी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, एस्ट्रोनॉमी और वेदास, ये सब का अध्ययन यहाँ पे करवाया जाता था। रिलेटेड पर्सनैलिटी, इससे संबंधित हुएनसांग चाइनीज ट्रैवलर हैं, जो चाइनीज ट्रैवलर हैं, चीन से भारत आए थे और ये नालंदा के स्टूडेंट रहे हैं। और यूजिंग चाइनीज पिलग्रिम्स हैं, चाइनीज श्रद्धालु हैं, वहां से आए, हु स्टडीड संस्कृत एंड बुद्धिज्म, जिन्होंने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में आकर संस्कृत और बुद्धिज्म के बारे में स्टडी की। धर्मपाल रूलर है, इससे संबंधित है ना। और नागार्जुन आर्यभट्ट, ये भी इससे संबंधित हैं। फाउंडर इसका है कुमारगुप्त, गुप्ता रूलर है गुप्त साम्राज्य का, जिसने मगध पर शासन किया। यहाँ देख रहे हैं आप नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये 8th सेंचुरी BC में बना। पाल किंग थे, यानी कि जो पाल डायनेस्टी थी, पाल वंश था, पाल वंश के एक राजा थे धर्मपाल, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया। और इसकी जो प्रेजेंट डे लोकेशन है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार की है, प्रेजेंट में जो वर्तमान लोकेशन है। महत्व इसका ये है कि फेमस फॉर तांत्रिक बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए फेमस है, तांत्रिक बुद्धिज्म स्टडीज के लिए ये फेमस थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हैड 6 कॉलेजेस, इसके 6 कॉलेजेस थे और 100 टीचर्स टीच करते थे लगभग 1000 स्टूडेंट्स को। ठीक है,
रिलेटेड पर्सनैलिटी इसके अतीसा दीपांकारा, मोस्ट नॉन स्कॉलर, लेटर हेल्प रिवाइव बुद्धिज्म इन तिब्बत। ये अतीसा दीपांकारा ये बहुत बड़ी स्कॉलर हैं और इन्होंने बाद में तिब्बत में बुद्धिज्म को रिवाइव करने के लिए भी बहुत सहयोग दिया। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यानी कि धर्मपाल, पाल वंश के जो शासक हैं वो इसके फाउंडर हैं धर्मपाल। ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वल्लभी गुजरात की यूनिवर्सिटी है, वल्लभी विश्वविद्यालय, और 5 से 12th सेंचुरी CE, और मैत्राका रूलर्स ऑफ गुजरात। स्पॉन्सर इसको किसने किया था? गुजरात का एक मैत्राका रूलर। लोकेशन है इसकी सौराष्ट्र गुजरात, गुजरात में सौराष्ट्र है, वहां पे ये लोकेशन है। ये हीनयान बुद्धिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के लिए फेमस है। देखिए जो बौद्ध धर्म है वो भी हीनयान और महायान में बट जाता है ना। तो जो हीनयान बुद्धिज्म है उसके ये फेमस सेंटर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के लिए भी ये फेमस सेंटर रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर इसकी तुलना नालंदा से की जाती है चीज़ों को लेकर। जो मुख्य व्यक्तित्व हैं जो इससे संबंधित हैं, मैन पर्सनैलिटीज रिलेटेड टू वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी यूनिवर्सिटी, तो चाइनीज ट्रैवलर हैं आइसिंग, इजिंग बोलते हैं इसको, प्रेज्ड वल्लभी एंड मैत्राका किंग्स बतरका और धारासेन, ये इससे संबंध रखने वाले लोग हैं क्योंकि पर्सनैलिटी पूछी जाती हैं। ये है आपके सामने गुजरात की वल्लभी यूनिवर्सिटी, वल्लभी विश्वविद्यालय, ठीक। फिर है आपका उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, उदांतपुरी विश्वविद्यालय, और ये बिहार का ही है, बिहार का है। तो देख रहे हैं आप बिहार काफ़ी फेमस रहा है एंशियंट एजुकेशन, एंशियंट इंडिया में एजुकेशन के लिए 8th सेंचुरी BC, और गोपाल के द्वारा इसको शुरू किया गया था। गोपाल कौन? पाल डायनेस्टी का फाउंडर, पाल वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर है गोपाल, उसके द्वारा शुरू किया गया इसको, ठीक। और लोकेशन इसकी बिहार है, नालंदा के पास ही है। फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है एस्टेब्लिश्ड बाय पाल, ये पालों के द्वारा स्थापित की गई पहली बुद्ध धर्म से संबंधित यूनिवर्सिटी है, और ये मेन सेंटर है महायान का। तो हीनयान का अभी हमने पढ़ा था, अब महायान का ये मेन सेंटर है। पर्सनालिटी इससे रिलेटेड है गोपाल, जो कि खुद इसके फाउंडर हैं, ठीक है, और स्कॉलर ऑफ अर्ली पाल पीरियड, तो गोपाल इससे संबंधित हैं। उसके बाद मिथिला या जनक यूनिवर्सिटी, तो ये आपका वैदिक एज से ही गुप्ता पीरियड तक ये उभर कर सामने आया मिथिला, और नॉर्दर्न बिहार में पड़ता है ये, यानी कि वो जो नेपाल रीजन है उसी वो वहाँ तक रीजन इसका जाता है। तो सेंटर ऑफ न्याय फिलॉसफी एंड लॉजिक, ये मिथिला यूनिवर्सिटी जो है न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी का मेन सेंटर है, और लॉजिक यानी कि तर्क शास्त्र का भी मुख्य केंद्र है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो तर्क शास्त्र के लिए जाना जाता है इसको, मिथिला को। पर्सनालिटी इससे संबंधित है तो गार्गी, ये नाम याद रखना, बहुत पूछे गए हैं, गार्गी, मैत्रेयी और यज्ञवल्क्य, ये एंशियंट टाइम पीरियड में इससे संबंधित रही हैं। बाद के स्कॉलर्स हैं बच्छास्पति मिश्रा और उदयनाचार्य, ठीक है, तो ये इससे संबंधित हैं, ये याद रखेंगे। ये है आपके सामने मिथिला, मिथिला की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, देख सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद कांची या कांचीपुरम यूनिवर्सिटी, कांची विश्वविद्यालय या कांची यूनिवर्सिटी या कांचीपुरम यूनिवर्सिटी, ये देख पा रहे हैं आप। तो इसकी जो शुरुआत है वो 4th-5th सेंचुरी में हुए, और ये सबसे ज़्यादा अपनी पीक पे थी, शिखर पे थी पल्लव के टाइम पे, जो पल्लव वंश है उसके टाइम पर ये थी। तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है, ठीक है। मेजर सेंटर फॉर हिंदू, हिंदू के लिए ये मुख्य केंद्र रहा है, बुद्धिस्ट के लिए ये मुख्य केंद्र रहा है, और जैन लर्निंग के लिए ये मुख्य केंद्र रहा है। और किस सब्जेक्ट के लिए फेमस था? तो मैथमेटिक्स के लिए ये फेमस है, एस्ट्रोनॉमी के लिए, ग्रामर के लिए और वेदों के लिए ये फेमस है, ठीक है। मुख्य पर्सनैलिटीज जो एसोसिएटेड हैं इस कांचीपुरम यूनिवर्सिटी से, तो वो है बोद्धि धर्म, बुद्धिस्ट मॉन्क है ये, बुद्धिस्ट साधु हैं, बौद्धि धर्म। और उसके बाद दंडिन हो गया, ये काव्य दर्शा के ऑथर हैं, और पल्लव किंग पैट्रॉन्स हैं, पल्लव किंग इससे संबंधित हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, कांचीपुरम विश्वविद्यालय। उसके बाद ये AI से फोटो लिया है मैंने आपको दिखाने के लिए इसका, उज्जैन यूनिवर्सिटी का, कोई मुझे इंटरनेट पर फोटो मिला नहीं था सही, ठीक है, तो ये AI ने जनरेट किया है, जैसा भी है, तो आप देख पा रहे हैं।
उज्जैन यूनिवर्सिटी, तो उज्जैन यूनिवर्सिटी जो आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा है, महाकालेश्वर के नाम से उज्जैन नगरी जानी जाती है, तो उज्जैन यूनिवर्सिटी एंशिएंट पीरियड में ये उभर कर सामने आती है। कब? गुप्ता एज के टाइम पे, गुप्ता एज ऑनवर्ड ये उभर कर सामने आती है। करंट लोकेशन मध्य प्रदेश है। एस्ट्रोनॉमी के लिए ये फेमस थी और मैथमेटिक्स के लिए। तो जो उज्जैन यूनिवर्सिटी है या उज्जैन लर्निंग सेंटर है वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑब्जर्वेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है। पर्सनैलिटीज जो इससे रिलेटेड रही हैं वो है बरहमिहिर और आर्यभट्ट सेकंड मैथमेटिशियन जो हैं, और ये विराट संहिता के ऑथर हैं बरहमिहिर। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। तो ये 3rd सेंचुरी में इस्टेब्लिश होती है और पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहती है टिल 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी तक ये एक्टिव रहती है। उड़ीसा, जजपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां पे इसकी करंट लोकेशन है। और वन ऑफ द 3 मेजर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज विथ नालंदा एंड तक्षशिला। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में हमने देखा, तो उसी के साथ ये पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी भी बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए फेमस थी। ठीक, और एक्सकवेशन शोज बिहार स्तूपा और लाइब्रेरी। तो जो एक्सकवेशन किया गया, खुदाई की गई, तो वहां पे बिहार भी मिले जहाँ पे पढ़ाया जाता था और मॉन्क रहते थे, स्तूपा भी मिले और लाइब्रेरी भी मिली। ठीक है। पर्सनैलिटीज, केसरी डायनेस्टी, केसरी डायनेस्टी इससे संबंध रखती है। तो ये देख रहे हैं आप पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई होप क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे देखें, अब बंगाल भी फेमस था। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है नवदीप यूनिवर्सिटी या नवदीप लर्निंग सेंटर बंगाल का फेमस है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ब्राह्मणिकल एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में ब्राह्मणिकल एजुकेशन, तो प्राचीन बंगाल में ब्राह्मण शिक्षा क्या है? तो सेंटर ऑफ लर्निंग नवदीप, ये नवदीप एक जगह है। तो फ्लोरिश्ड लेटर 11th 12th सेंचुरी बट रूटेड इन एंशिएंट ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। ठीक है, तो नवदीप ये बड़ा फेमस रहा है ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए। और फिर गॉड पॉलिटिकल कैपिटल है और मैनी अग्रहार लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण टीचर्स। बहुत सारे लोगों ने ब्राह्मण टीचर्स को लैंड ग्रांट में दे दी थी, जमीन दे दी थी। ठीक है, ध्यान रखें। इंपोर्टेंस क्या है? बंगाल बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ न्याय फिलोसफी। जो बंगाल है वो बाद में न्याय फिलोसफी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर उभर कर सामने आया। अर्ली ब्राह्मणिकल स्कूल्स टॉट वेदास, ग्रामर, तो यहाँ पे वेद भी सिखाए जाते थे, ग्रामर भी सिखाई जाती थी, स्मृति, एस्ट्रोनॉमी, इनके बारे में सिखाया जाता था, खगोल शास्त्र के बारे में सिखाया जाता था। जो पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व रही हैं, प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं जो इससे संबंधित हैं यहाँ से? तो गोपीनाथ भट्टाचार्य और रघुनाथ शिरोमणि और वासुदेव सार्वभौमा, ये इससे संबंधित हैं। क्लियर है? तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये देखो, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको। ये जो 10 टॉपिक हैं वो आपको 10th यूनिट के जो टॉपिक हैं ये आपको टॉपिक वाइज अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, अब फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, उसके बारे में हमने चर्चा की, तो जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय आ जाएगा। तक्षशिला के बारे में हमने सारी चीज़ देखी। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया, और फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी, और आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय हो गया, मिथिला यूनिवर्सिटी, और कांचीपुरम यूनिवर्सिटी, उज्जैन यूनिवर्सिटी, और पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, और लास्ट में ब्राह्मणिकल एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, समझ आ गया? तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।